दोस्तों इस अध्याय में आप जानेंगे कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रैक्टिस करने के लिए एक डमी डेटा तैयार कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के भीतर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया है। सबसे पहले यहाँ पर हमें अपनी हेडिंग्स को मेंशन करना है, जैसे कि यहाँ पर हमारा सीरियल नंबर हो गया, इसके बाद पीओ नंबर, बिल नंबर, डेट, पार्टी नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। तो यहाँ पर हमने हेडिंग्स को मेंशन कर दिया है। अगर किसी भी कॉलम की विड्थ कम या ज़्यादा होती है तो आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि पार्टी नेम की विड्थ कम है तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, पार्टी नेम कॉलम की जो विड्थ होगी वो ऑटो फिट हो जाएगी। अभी सबसे पहले हमें यहाँ पर सीरियल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो सीरियल नंबर के लिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, इसके बाद नीचे लिखेंगे 2। इसके बाद यहाँ पर हमें मेंशन करना है पीओ नंबर। तो यहाँ पर आप कोई सा भी पीओ नंबर मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक पीओ नंबर है AU 14005। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दूसरा भी पीओ नंबर मेंशन करना होगा, तो AU 14006। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीओ नंबर। इसके बाद बिल नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है, तो जो भी बिल आप यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं मेंशन कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर 101 और इसके नीचे 102 मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद जो भी डेट आप यहाँ पर लेना चाहते हैं आपको वो स्टार्टिंग डेट मेंशन करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1/4/2024। ठीक, इसके बाद 2/4/2024। ओके, इसके बाद पार्टी नेम हमें यहाँ पर चाहिए, तो पार्टी नेम के लिए आप यहाँ पर कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, जैसे भोला एंड कंपनी 1, भोला एंड कंपनी 2। बाकी मैं यहाँ पर सिंपली पार्टी 1 ले लेता हूँ। ओके, पार्टी 1 लिखने के बाद हम इसी के नीचे पार्टी 2 मेंशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा पार्टी नेम। इसके बाद प्रोडक्ट में हमें लेना है आइटम 1 ले सकते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आइटम 1, इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ आइटम 2। बाकी दोस्तों डेटा तैयार करते समय आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि जो भी आप पीओ नंबर, बिल नंबर, पार्टी नेम या प्रोडक्ट नेम मेंशन करेंगे उसके लास्ट में आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू जरूर मेंशन करनी है। लाइक हमने पीओ नंबर में यहाँ पर 56 मेंशन किया है लास्ट में, बिल नंबर में हमने न्यूमेरिक वैल्यू ली है, ठीक इसी तरह पार्टी नेम में हमने यहाँ पर पार्टी 1 पार्टी 2 मेंशन किया है, आइटम नेम में हमने यहाँ पर आइटम 1 आइटम 2 मेंशन किया है। ठीक है, तो लास्ट में आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू जरूर मेंशन करनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें क्वांटिटी मेंशन करनी है, तो इसके लिए हम इस सेल में आ जाएंगे, = का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे रैंड, तो यहाँ पर रैंड बिटवीन फार्मूला आ जाएगा। हमें सिंपली इस फार्मूला पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पर जो फार्मूले का सिंटेक्स है ये भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बॉटम वैल्यू मेंशन करनी है, यानी कम से कम क्वांटिटी आप कितनी डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 50 मेंशन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें देना है कोमा। इसके बाद यहाँ पर हमें टॉप वैल्यू मेंशन करनी है, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी क्वांटिटी यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो लाइक हम 100 मेंशन कर देते हैं। अभी फार्मूला कंप्लीट है, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे, तो यहाँ पर 50 और 100 के बीच में जो भी क्वांटिटी होगी वो यहाँ पर निकल के आ जाएगी। अभी यहाँ पर हमें रेट भी कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम इस सेल में आ जाते हैं, = का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे रैंड, यहाँ पर रैंड बिटवीन फार्मूला आ जाएगा। बॉटम वैल्यू हमें यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 500, इसके बाद कोमा देंगे, टॉप वैल्यू हम 1000 मेंशन कर देते हैं। तो रेट जो हमारा जनरेट होगा वो 500 से 1000 के बीच में जनरेट होगा। ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पर हमारा रेट भी आ जाएगा। अभी हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो क्वांटिटी और रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए हम इस सेल में आ जाते हैं, = का साइन लगाएंगे, क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर एस्टेरिस्क का साइन लगाएंगे, जिसे कि हम मल्टीप्लाई का साइन भी बोल सकते हैं। इसके बाद हमें इस सेल को सिलेक्ट करना है, एंटर बटन दबाना है, तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है ये निकल के आ जाएगा। बाकी दोस्तों अगर मैं किसी भी सेल में कुछ भी लिखूँगा तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है और जो रेट है ये अपने आप चेंज होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज़ किया है। इस फॉर्मूला को कैसे हम रिमूव करेंगे आगे जाके मैं इसे भी आपको बताने वाला हूँ। अभी क्या करना है, हमें यहाँ पर जो क्वांटिटी रेट अमाउंट निकालने के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया था, इसी फार्मूला को हम निचले वाले सभी सेल में पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इन सभी ब्लैंक सेल का सिलेक्शन किया। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और D बटन एक साथ प्रेस करेंगे, तो ऊपर वाले सेल में जो फार्मूला लगा होगा वही फार्मूला हमारा निचले वाले सेल में भी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें अपना डेटा तैयार करना है, तो इसके लिए हम सीरियल नंबर 1 में आएंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बाकी का जो हमारा डेटा है इस पूरे डेटा का सिलेक्शन कर लेंगे, 1 से लेकर यहाँ पर लास्ट तक हम सिलेक्शन करेंगे।
इसके बाद हमें इस सेल के एच पर आना है, जो हमने सिलेक्शन किया है इसके एच पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में प्लस का साइन दिखाई देगा। अभी आपको सिंपली अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है और अपने माउस को नीचे की तरफ आप ड्रैग करेंगे। आप जितना नीचे तक ड्रैग करेंगे आपका जो डेटा है वो यहाँ पर तैयार होकर आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जिस हिसाब से हम अपना डेटा तैयार करना चाहते थे ठीक उसी तरह से ये हमारा डेटा तैयार होकर आया है। अगर आपको ज़्यादा डेटा चाहिए तो आप दोबारा से सिलेक्शन कर लीजिए और इसके बाद कोने से पकड़कर आप दोबारा से इसे नीचे ड्रैग करेंगे। जितना नीचे तक ड्रैग करेंगे उतना ज़्यादा आपका डेटा यहाँ पर तैयार होता चला जाएगा। अभी दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं अपने इस डेटा से बाहर कहीं कुछ भी लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वांटिटी और रेट जो है उनकी वैल्यू अपने आप चेंज हो जा रही है। तो हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि अगर मैं अपने डेटा में कुछ भी कहीं पर भी लिखूँ तो जो हमारा क्वांटिटी और रेट का कॉलम है इसमें जो वैल्यू लिखी हुई है वो चेंज ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कॉलम जी और कॉलम एच इस पूरे कॉलम का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी इन दोनों कॉलम के डेटा को कॉपी करने के लिए और इन दोनों कॉलम के डेटा को यहीं पर हमें पेस्ट भी करना है। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और वी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कॉपी किया हुआ डेटा यहीं पर पेस्ट हो जाएगा। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पेस्ट वैल्यू में एक ऑप्शन आपको मिलेगा वैल्यूज़ का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अभी क्या होगा, इनमें जो फॉर्मूला हमारा लगा था वो फॉर्मूला यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर आप अपने डेटा में कहीं कुछ भी टाइप करेंगे तो आपका क्वांटिटी और रेट का जो कॉलम होगा इसमें जो वैल्यू लिखी होंगी वो चेंज नहीं होंगी। अभी हमें इस डेटा की फॉर्मेटिंग करनी है, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट ओ ए बटन 1 बाय 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट की विंडो आ जाएगी। यहाँ से आप कोई सा भी फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट आपको पसंद आता है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट मुझे पसंद है तो मैं इसी फॉर्मेट को सिलेक्ट करता हूँ, ओके पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारे डेटा की अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग हो चुकी है। अगर हम इसमें बॉर्डर सेट कर दें तो ये डेटा देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो बॉर्डर सेट करने के लिए हमने सिंपली कंट्रोल और ए बटन एक साथ प्रेस किया तो ये हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद होम टैब में जाना है हमें और इसके बाद हम बॉर्डर ऑप्शन में आएंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर चूज़ कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पूरे डेटा में बॉर्डर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा डेटा है ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कुछ इस तरह दोस्तों आप कुछ ही सेकंड्स के भीतर एक्सेल में प्रैक्टिस करने के लिए एक डमी डेटा तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।